हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। छत्तीसगढ़ आधुनिक इतिहास के एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज और इम्पोर्टेंट आने वाले आगामी क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। आज का पहला क्वेश्चन है मई 1920 में बिलासपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन के अध्यक्ष थे। ई राघवेंद्र राव, राम गोपाल तिवारी, दादा साहब खापर्डे, डॉक्टर बी एस मुंजे। तो इसका आंसर है डॉक्टर बी एस मुंजे। ठीक है, डॉक्टर बी एस मुंजे कौन थे? बिलासपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन के अध्यक्ष थे मार्च 1920 में। असहयोग आंदोलन के समय गठित राष्ट्रीय पंचायत के मंत्री रायपुर नगर में 1921 में कौन चुने गए? तो वो थे जसकरण डागा। जसकरण डागा बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थे। आज भी घड़ी चौक में जो डागा गर्ल्स कॉलेज है वहां पे भी कई स्वतंत्रता से रिलेटेड मतलब बैठकें हुई थी। तो जसकरण डागा कौन थे? राष्ट्रीय पंचायत के मंत्री थे। ठीक है, आगे है, असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे वकालत का त्याग किया था? जब असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था तो बहुत लोगों ने अपनी उपाधियां त्यागी थी, त्याग दिया था। मतलब अंग्रेजों से या ब्रिटिशर्स से मिले हुए जितने भी उनके काम थे या फिर उपाधियां थी, सभी का त्याग किया था। ठीक है, ये काम नेशनल लेवल पे हो रहा था तो छत्तीसगढ़ लेवल पे भी हुआ था। तो पूछा है इनमें से किसने वकालत का त्याग किया था? गोवर्धन लाल श्रीवास्तव, डीके मेहता, नारायण तिवारी, रत्नाकर झा। तो देखिए, ये चारों कौन थे? ये चारों ही लॉयर्स थे और बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी भी थे। और इन्होंने चारों ने ही क्या किया था? त्याग किया था वकालत का। गोवर्धन लाल श्रीवास्तव, डी के मेहता, नारायण तिवारी, रत्नाकर झा। ठीक है, वकालत का त्याग किया था गोवर्धन लाल श्रीवास्तव, डी के मेहता, राम नारायण तिवारी, रत्नाकर झा। स्थान था छुई खदान, बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग। ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रथम श्रमिक आंदोलन कहाँ हुआ था? श्रमिक आंदोलन इन द सेंस बीएनसी मिल का आंदोलन। ठीक है, तो वो तो राजनांदगांव में हुआ था। छत्तीसगढ़ का प्रथम मजदूर आंदोलन कहाँ हुआ था? पांचवा है, छत्तीसगढ़ का प्रथम मजदूर आंदोलन कहाँ हुआ था? अगेन आंसर हो जाएगा राजनांदगांव। अगला है, 1919 और 1937 के बीच ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने किस जिले में 3 मजदूर आंदोलन किए थे? ये इसका भी आंसर राजनांदगांव ही है। 1919, 1924 और 1937 में कुल मिला के 3 आंदोलन हुए थे राजनांदगांव में। ठीक है, छत्तीसगढ़ के सबसे पुराने उद्योग बंगाल नागपुर कॉटन टेक्सटाइल्स मिल की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1892 में। किसने किया था? वहां के राजा थे बलराम जी दास, उन्होंने किया था। ठीक है, अगला है, वर्ष 1920 में महात्मा गांधी को उनकी प्रथम छत्तीसगढ़ यात्रा पर लाने का श्रेय किस प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी को दिया जाता है? तो ये दिया जाता है पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को। ठीक है, अब देखते हैं गांधी जी का छत्तीसगढ़ प्रथम आगमन और इससे जुड़ी कुछ बातें। तो छत्तीसगढ़ प्रथम आगमन हुआ था उनका 20 दिसंबर 1920 से, फिर उसके बाद 22 से 28 नवंबर तक 1933 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के बीच में उनका दूसरा आगमन भी हुआ था। ठीक है, लेकिन अब पहले होके देखते हैं, पहले आगमन के बीच असहयोग आंदोलनों के लिए लोगों का समर्थन प्राप्त करना उद्देश्य था। सहयोगी थे मौलाना शौकत अली और साथ ही आई थी जमुना लाल बजाज की बेटी भी आई थी। कार्यक्रम हुआ था 21 दिसंबर 1920 को धमतरी पहुंचे, वहां के मकई चौक में एक जनसभा को संबोधित किया। रायपुर में उन्होंने आनंद समाज वाचनालय में महिलाओं को संबोधित किया। गांधी जी अपने प्रथम आगमन के समय तिलक स्वराज फंड हेतु दान एकत्र किए थे। गांधी जी को प्रथम छत्तीसगढ़ यात्रा पर लाने का श्रेय पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में गांधी जी ने इस राज्य को प्रथम बार भेंट दी थी? प्रथम बार भेंट दी थी कब? 1920 में। गांधी जी के प्रथम छत्तीसगढ़ प्रवास में उनके साथ कौन थे? विनोबा भावे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, शौकत अली, चित्तरंजन दास। ये क्वेश्चन सीजीपीएससी में आया हुआ है, इसीलिए मैंने आपको इसके सारे डायमेंशंस कवर करा दिए थे। ठीक है, तो इसका आंसर है शौकत अली, मौलाना शौकत अली। और साथ ही आए थे मीराबेन, जो उनकी अंग्रेजी शिक्षा थी, और ठक्कर बापा, महादेव देसाई। ठीक है, मीराबेन, ठक्कर बापा, महादेव देसाई, ये सब द्वितीय प्रवास में आए थे। ठीक है, 1920 में महात्मा गांधी के मुस्लिम नेता का छत्तीसगढ़ 7 निम्नलिखित में से किस आगमन हुआ था? किस किस वर्ष आगमन हुआ था? ये होना, किसके साथ आगमन हुआ था? ठीक है, अगेन आंसर हो जाएगा मौलाना शौकत अली। इस राज्य में प्रथम आगमन के दौरान महात्मा गांधी ने रायपुर में निम्नलिखित की किस स्थान पर महिलाओं की सभा को संबोधित किया था?
अभी मैंने ऊपर बताया था आनंद समाज वाचनालय के समीप में किया था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 20 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ के रायपुर में आगमन हुआ। 21 दिसंबर को वे धमतरी पहुंचे, वहां एक जनसभा को संबोधित किया। फिर थर्ड है, रायपुर में उन्होंने आनंद समाज वाचनालय में महिला सभा को संबोधित किया। तो इसका आंसर हो जाएगा, तीनों सही है। छत्तीसगढ़ में गांधी जी का प्रथम बार किस वर्ष आए थे? 20 दिसंबर 1920। तो यहाँ पे डेट नहीं दिया है, लेकिन मंथ दिया है दिसंबर 1920। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। महात्मा गांधी ने छत्तीसगढ़ कितनी बार यात्राएं की? कुल 2 बार यात्राएं की हैं, एक 1920 में, एक 1933 में। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी किन वर्षों में 2 बार आए? अगेन वही आंसर है इसका, अगेन वही क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पुराना उद्योग बंगाल नागपुर सूती वस्त्र मिल, इसकी स्थापना 1892 में की गई। किसके द्वारा की गई? वहां के तत्कालीन शासक थे, कौन थे? बलराम जी दास। ठीक है। सीपी मिल्स वर्तमान में बीएनसी मिल की स्थापना वहां के शासक बलराम दास नांदगांव रियासत के राजा थे के द्वारा की गई थी। अगला है, राजनांदगांव रियासत में सीपी कॉटन मिल के स्थापना के समय वहां के शासक कौन थे? आंसर हो जाएगा ए, बलराम दास जी। राजनांदगांव के मजदूर आंदोलन के कारण ठाकुर प्यारेलाल सिंह को किस वर्ष रियासत से निष्कासित होना पड़ा था? इसका देखिए, 3 आंदोलन वहां पे हुए हैं, 1919, 1924 और 1937। तो जो 1924 का आंदोलन था, उसके बाद क्या किया गया था? उन्हें निष्कासित होकर रायपुर आना पड़ा था। तो आंसर हो जाएगा बी, 1924। अगला है, असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित घटनाएं हुई। नगरी से हवा का जंगल सत्याग्रह, शराब की दुकानों के बहिष्कार के कारण रायपुर में कुतुबुद्दीन की गिरफ्तारी, रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना, कांग्रेस नेताओं का विधान परिषद की उम्मीदवारी वापसी। तो देखिए, सबसे पहले क्या किया था इन्होंने? कांग्रेस नेताओं का विधान परिषद की उम्मीदवारी को वापसी लिया था। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा डी। फिर उसके बाद शराब दुकानों में बहिष्कार के कारण रायपुर में कुतुबुद्दीन की गिरफ्तारी हुई थी। रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय खोले गए और फिर उसके बाद जंगल सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, जंगल सत्याग्रह 1922 में हुआ है और ये सब घटनाएं 1920 के दौरान की हैं। ये भी वही है, बस डेट को बताया है। नगरी से हवा जंगल सत्याग्रह 21 जनवरी 1922, रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना हुई थी फरवरी 1921, कुतुबुद्दीन की गिरफ्तारी हुई थी 7 फरवरी 1921 और उम्मीदवारी वापसी ली थी इन्होंने 1921 को। अगला है, असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ की जनता द्वारा लोकप्रिय की उपाधि किसे दी गई थी? माधवराव सप्रे, नारायणराव मेघावले, वामनराव लाखे, सुंदरलाल शर्मा। तो देखिए, वामनराव लाखे जो थे, इनको किसकी उपाधि मिली हुई थी अंग्रेजों के द्वारा? राय साहब की उपाधि मिली हुई थी, जिसका इन्होंने त्याग कर दिया असहयोग आंदोलन के दौरान। लेकिन फिर जनता ने इन्हें इसी बात पर लोकप्रिय की उपाधि दी थी। ठीक है, वामनराव लाखे ने असहयोग आंदोलन के दौरान अपने राय साहब की उपाधि का त्याग किया और जनता द्वारा उन्हें लोकप्रिय की उपाधि प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त उपाधि त्याग करने वाले नेता थे राय साहब की उपाधि वामनराव लाखे, बैरिस्टर कल्याण, मोरारजी थैंकर, सेठ गोपी किशन, इनको मिली हुई थी, सबने त्याग कर दिया। राय बहादुर नागेंद्र नाथ डे ने राय बहादुर की उपाधि त्यागी। खान साहब की उपाधि त्यागी थी काजी शमशेर खान ने। फिर अगला है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने असहयोग आंदोलन के समय अपनी सरकारी पदवियों का त्याग नहीं किया था? ठीक है, सेठ गोपी किशन, पंडित अन्योनाश्रय, काजी शमशेर खान, वामनराव लाखे। तो देखिए, जो ये आंसर बी है, पंडित अन्योनाश्रय, इन्होंने क्या किया? सरकारी पदवियों का त्याग नहीं किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के किस नगर में नगर पालिका के कर्मचारियों के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया? तो किसके लिए कब अनिवार्य किया गया? बिलासपुर में खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है, खादी सभी जगह चल रहा था, लेकिन अनिवार्य बिलासपुर नगर निगम में किया गया था। ठीक है, अब देखते हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान खादी प्रदर्शनी 1921 में हुआ था। स्थान था रावण भाटा रायपुर, द्वारा था श्रीमती अंजुम बेगम। 7 से 15 अक्टूबर के बीच में रावण भाटा मैदान में खादी सप्ताह मनाया गया। बिलासपुर नगर पालिका हर जगह अपने अपने हिसाब से ये लोग क्या कर रहे थे? खादी को कंपलसरी कर दे रहे थे, कहीं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हो रहा था।
तो बिलासपुर में क्या किया गया, इसे अनिवार्य बनाया गया। और रायपुर में क्या किया गया, रावण भाटा मैदान में खादी सप्ताह मनाया गया। देवता दीन तिवारी ने खादी प्रचारार्थ खादी भंडार खोली। कैलाश सक्सेना ने स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना की। रायपुर नगर पालिका में प्रस्ताव पारित कर नगर पालिका के स्कूली बच्चों के लिए खादी की पोशाक अनिवार्य कर दी गई। धमतरी में बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव ने अपने घर में ही खादी उत्पादन केंद्र खोला था। अब अगला है, छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना में निम्नलिखित व्यक्तियों का योगदान है। माधवराव सप्रे, महंत लक्ष्मी नारायण दास, बलदेव दास मिश्र और एनडी दानी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा माधवराव सप्रे थे, महंत लक्ष्मी नारायण दास भी थे और एनडी दानी भी थे। ठीक है, दानी के नाम से तो आज भी रायपुर में स्कूल है, दानी गर्ल्स। ठीक है, तो रायपुर में देखते हैं राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना कैसे हुई थी। वर्ष था 1921। स्थान रायपुर। संचालक समिति के मंत्री थे वामन राव लाखे। प्रधानाध्यक्ष थे राम नारायण तिवारी। सहयोगी माधवराव सप्रे, महंत लक्ष्मी नारायण दास, एनडी दानी, भवन दास, गोपी किशन, बालकिशन और रामकिशन। गोपी किशन, बालकिशन, रामकिशन, लक्ष्मी नारायण, माधवराव, एनडी दानी और रामनारायण तिवारी। ठीक है, अगला है, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना किसने की थी। ठाकुर प्यारेलाल। राष्ट्रीय विद्यालयों से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, अभी ये वाला आप स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से पढ़ लें। अगर आपने विद्यालय आईएएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी विद्यालय आईएएस को सब्सक्राइब करें और आगे मतलब अपने आगामी परीक्षाओं में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की पढ़ाई करें। ठीक है, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना किसने की। ठाकुर प्यारेलाल, डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र, ठाकुर पन्नालाल सिंह, बंसीलाल। सभी विकल्प सही हैं। देखिए, इन चारों ने क्या किया था, अलग अलग जगहों पे राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की थी। ठीक है, वही है। अगला, पंडित सुंदरलाल शर्मा को प्रथम बार जेल कब हुआ था। तो प्रथम बार जेल इनको हुआ था 1922 में। कब? सिहावानगरी जंगल सत्याग्रह के समय पे। ठीक है, बिलासपुर में दिए गए अपने ओजस्वी भाषण से राजद्रोह हेतु गिरफ्तार होने वाले कौन थे। ये थे फेमस पर्सनैलिटी माखनलाल चतुर्वेदी, सनिचरी बाजार में। अब देखते हैं उनके बारे में। माखनलाल चतुर्वेदी जी की गिरफ्तारी। सम्मेलन था बिलासपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन। तिथि था 12 मार्च 1921। स्थान बाजार बिलासपुर। कारण था अंग्रेजों के खिलाफ ओजस्वी भाषण देना। गिरफ्तारी की तिथि थी 12 मई 1921। 12 मार्च को दिया भाषण और 12 मई को उनकी गिरफ्तारी कर दी गई। ठीक है, जबलपुर से गिरफ्तार कर बिलासपुर जेल में बंद किया गया और इनकी जेल में ही रचना थी पुष्प की अभिलाषा नामक कविता की रचना 18 फरवरी 1922 को बिलासपुर जेल के कारावास के दौरान किए थे। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, जिसका ये भी है, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। ये इसी का एक पार्ट है। फिर पत्रिका, इनकी कर्मवीर पत्रिका का संपादन किया गया 17 जनवरी 1920 को, जबलपुर से प्रकाशित होता था। ठीक है, अगला है, असहयोग आंदोलन के दौरान दुर्ग में इन वकीलों ने वकालत का त्याग किया था। अब दुर्ग में वकालत का त्याग किसने किया था। घनश्याम सिंह गुप्त, प्यारेलाल सिंह, रत्नाकर झा, रामदयाल तिवारी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए जो रामदयाल तिवारी थे वो तो रायपुर की पर्सनैलिटी, तो दुर्ग का करने जाएंगे। घनश्याम सिंह गुप्त, प्यारेलाल सिंह और रत्नाकर झा। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा बी। बिलासपुर से थे बैरिस्टर छेदीलाल, राघवेंद्र राव, डीके मेहता। रायपुर से थे रविशंकर शुक्ल, यादवराव देशमुख, रामनारायण तिवारी, रामदयाल तिवारी। अभी मैंने बताया, हर जगह के हिसाब से आप पर्सनैलिटी को अगर अपने इमेज में रखेंगे तो फिर कहीं से भी कुछ भी घुमा के क्वेश्चन देता है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बिलासपुर से है बैरिस्टर छेदीलाल, अब बैरिस्टर छेदीलाल को अगर दुर्ग में पूछता तो दुर्ग में तो कुछ उनका, वो तो दुर्ग के हैं ही नहीं, तो फिर उनको तो हम बिलासपुर ही सोचेंगे ना। बैरिस्टर छेदीलाल, ई राघवेंद्र राव, डॉक्टर डी के मेहता। रायपुर से थे रविशंकर शुक्ल, यादवराव देशमुख, रामनारायण तिवारी, रामदयाल तिवारी। दुर्ग से थे घनश्याम सिंह गुप्त, रत्नाकर झा और राजनांदगांव से थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह, बलदेव प्रसाद मिश्र। अच्छा, ठाकुर प्यारा तब राजनांदगांव दुर्ग का ही एक भाग था। ठीक है, सुई खदान 19 गोवर्धन लाल श्रीवास्तव, सुई खदान गोवर्धन लाल श्रीवास्तव। अगला है, सुंदरलाल ने हस्तलिखित जेल पत्रिका कितने पृष्ठों में लिखी थी। 1922 में जब वो जेल गए
उन्होंने वहां से जेल पत्रिका निकाला था, या फिर श्री कृष्ण जन्मस्थली पत्रिका। ये कुल 18 पेज का पत्रिका था। अब देखते हैं उनकी गिरफ्तारी में। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी की गिरफ्तारी 1922 में प्रथम बार जेल गए, असहयोग आंदोलन के दौरान गए। लेकिन कारण क्या था? सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह। रायपुर की केंद्रीय जेल में बंद कर दिया गया। पत्रिका केंद्रीय जेल से इन्होंने श्री कृष्ण जन्मस्थली जेल पत्रिका का संपादन किया। पत्रिका में पृष्ठों की संख्या 18 थी। अगला है, मई 1920 में बिलासपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन के अध्यक्ष थे ई राघवेंद्र राव। इसका आंसर दिख गया है, डॉक्टर बी एस मुंजे थे। ठीक है, डॉक्टर बी एस मुंजे। अब है, असहयोग आंदोलन के समय गठित राष्ट्रीय पंचायत के मंत्री रायपुर नगर में 1921 में कौन चुने गए? कौन चुने गए? राष्ट्रीय पंचायत के मंत्री जसकरण डागा जी चुने गए थे। ठीक है, जसकरण डागा जी। असहयोग आंदोलन के दौरान गठित राष्ट्रीय पंचायत में मंत्री रायपुर नगर निगम से 1921 में जसकरण डागा को चुना गया था। अगला है, असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने वकालत का त्याग किया था? बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है, अभी हमने सबको पढ़ा हुआ है कि गोवर्धन लाल श्रीवास्तव ने भी किया था, डी के मेहता ने भी किया था, रत्नाकर नारायण तिवारी और रत्नाकर झा सभी ने किया था। ठीक है, अगला है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किसने स्वराज दल की ओर से 1923 में मध्य प्रांत विधान परिषद के निर्वाचन में भाग नहीं लिया था? डॉक्टर ई राघवेंद्र राव, पंडित रविशंकर शुक्ल, सुंदरलाल शर्मा, शिवदास डागा, ठाकुर छेदीलाल। भाग नहीं लिया था। ठीक है, अब देखते हैं स्वराज, इसका आंसर है पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो अब देखते हैं स्वराज पार्टी का छत्तीसगढ़ में क्या, छत्तीसगढ़ का क्या एंगल है स्वराज पार्टी का। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में होता है। छत्तीसगढ़ से प्रमुख नेता जाते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल, शिवदास डागा, ये फिर बिलासपुर से ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल। लेकिन ई राघवेंद्र राव इसमें प्रमुख कार्यकर्ता के रूप में सामने आते हैं। दुर्ग में घनश्याम सिंह गुप्त, राजनांदगांव में ठाकुर प्यारेलाल सिंह। अगला है, इस राज्य में 1922-23 में स्वराज पार्टी के, अच्छा, सुंदरलाल शर्मा जी के स्वराज पार्टी में नहीं जाने का क्या कारण था, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्वराज पार्टी के संस्थापकों में कौन से नेता नहीं थे? अगेन आंसर हो जाएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा। क्यों? क्योंकि वो जेल में थे। ठीक है, उस टाइम। राज्य का निम्नलिखित में से किस स्थान पर जनवरी 1922 में आरक्षित जंगल से पेड़ काटकर बेगारी के विरुद्ध अपना क्षोभ प्रकट किया गया था? कहाँ किया गया था? नगरी सिहावा में किया गया था। ठीक है, अब देखते हैं सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह। 21 जनवरी 1922 को हुआ था प्रथम जंगल सत्याग्रह था ये। नेतृत्व करता थे श्यामलाल सोम, पश्चिम से विश्वंभर पटेल, शोभाराम साहू, बाली ठाकुर। कारण था आदिवासियों को वन प्रवेश व वन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना। नेतृत्व कर्ता के गिरफ्तार होने के पश्चात आंदोलन का नेतृत्व पंडित सुंदरलाल शर्मा और उनके सहयोगी नारायणराव मेघावले तथा बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के ने किया। असहयोग आंदोलन के दौरान संचालित प्रदेश का एकमात्र जंगल सत्याग्रह। बाकी जितने भी जंगल सत्याग्रह हुए हैं सब वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त हुए। ठीक है, असहयोग आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस स्थान पर वन कानून के विरुद्ध आंदोलन हुआ था? आंसर हो जाएगा नगरी सिहावा। अगला है, 21 जनवरी 1922 को नगरी सिहावा में कौन सा सत्याग्रह किया गया था? आंसर अगेन व्यक्तिगत, नमक, कृषक, जंगल। तो आंसर हो जाएगा जंगल सत्याग्रह। अगला है, छत्तीसगढ़ में प्रथम जंगल सत्याग्रह किस निम्न स्थान पर हुआ था? किस स्थान पर हुआ था? नगरी सिहावा 1922 में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में स्वराज पार्टी का मुख्य पदाधिकारी कौन था जो छत्तीसगढ़ स्वराज दल का पार्टी अध्यक्ष भी बना? वो थे ई राघवेंद्र राव। ठीक है, अगला है, छत्तीसगढ़ में एक ऐसे व्यक्ति का नाम बताओ जो स्वराज दल का प्रमुख कार्यकर्ता थे। वो थे ई राघवेंद्र राव। छत्तीसगढ़ में किसकी अध्यक्षता में स्वराज दल का गठन किया गया था? किसकी अध्यक्षता में किया गया था? इनमें से कोई नहीं थे, वो ई राघवेंद्र राव ठीक थे। ठीक है, 1923 में कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने के लिए इस राज्य के कांग्रेस जनों ने निम्नलिखित में से किस स्थान तक पैदल यात्रा की थी? किस स्थान तक की थी? काकीनाडा तक की थी। ठीक है, दिसंबर 1923 में कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने के लिए कांग्रेस जनों ने नारायणराव मेघावले के नेतृत्व में बस्तर के रास्ते से काकीनाडा तक पैदल यात्रा की थी। अगला है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से कौन व्यक्तियों ने अप्रैल 1923 में नागपुर में हुए झंडा सत्याग्रह में भाग लिया था? किसने किसने लिया था? चलिए इसके आगे हम झंडा सत्याग्रह भी देख लेंगे इसी बहाने। वो थे श्यामलाल सोम, परदेशी राम ध्रुव और विश्वंभर पटेल।
ठीक है, अब देखते हैं झंडा सत्याग्रह। मार्च अप्रैल 1923 आंदोलन का आरंभ जबलपुर में हुआ था। मार्च 1923 को टाउन हॉल में झंडा फहराकर इस आंदोलन का आरंभ किया गया। बिलासपुर में 31 मार्च 1923 को राजपूत सम्मेलन के अवसर पर स्थानीय टाउन हॉल में झंडा फहराया गया था। इसे आप स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि झंडा सत्याग्रह से क्वेश्चन आते हैं, स्वराज दल से आते हैं, सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह से भी आते हैं। फिर नागपुर में झंडा सत्याग्रह 13 अप्रैल 1923 को हुआ था। जमुनालाल बजाज के नेतृत्व में किया गया था। और इस सत्याग्रह में बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग के कई सत्याग्रहियों ने भाग लिया था। ठीक है। रायपुर जिले के धमतरी तहसील में से सर्वाधिक लोग, लगभग 100 लोग इस सत्याग्रह में भाग लिए थे, जिसका नेतृत्व पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने किया था। अगला है झंडा सत्याग्रह बिलासपुर में कब आरंभ हुआ था? ये इसका आंसर है 31 मार्च 1923। अगला है 1928 में रायपुर में स्थापित यूथ लीग के निर्माणकर्ताओं में नहीं थे। यूथ लीग के निर्माणकर्ताओं में नहीं थे। ठीक है। वामन राव लाखे जी नहीं थे। ठाकुर प्यारेलाल, मौलाना अब्दुल रऊफ, यदि यतनलाल, ये सब थे। अगला है रायपुर में यूथ लीग की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो ये हुई थी 1928 में। ठीक है। आज इतने ही क्वेश्चन हम करते हैं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। ठीक है, तो अगला अगला वीडियो हम कल लेके आएंगे। आप विद्यालय इसमें नए अगर नए हैं और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।